हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो इसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग के आपके इसमें पद हैं, और ये आपकी जो भर्ती है बिना परीक्षा के सीधी आपकी भर्ती होने वाली है। यानी इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली, और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। साथ में आपका रहना खाना आपका फ्री होगा। इसके लिए केवल और केवल महिला कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन कर सकती है। तो अगर आप एक महिला कैंडिडेट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप एक पुरुष कैंडिडेट है तो आपके घर में आपकी बहन बीवी जो भी है उनके लिए आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो इससे पहले लगभग 50 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। तो उसकी वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है, तो वहाँ जाकर आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसके लिए जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली 30 जून तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन पदों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, और कौन कौन से जिले के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में संविदा भर्ती व गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन जो प्रधानाचार्य का पद है इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज 30 वर्ष रहनी चाहिए। बाकी सभी वर्ष पदों के लिए 25 वर्ष से मिनिमम 25 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और जो आप कार्यरत रहेंगी 60 वर्ष तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कार्य कर सकती हैं। तो आपके प्रधानाचार्य की आपकी भर्ती है। इसमें आपके 4 पद दिए गए हैं, जिसमें आपका EWS कैटेगरी का 1, जनरल के 2 और SC का 1 पद दिया गया है। इसके लिए आपका MA हिंदी व इंग्लिश से, या फिर आपने MSc किया हो विज्ञान के किसी सब्जेक्ट से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट से आपने MSc किया हो, या आपने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाया हो, और इसका आपके पास 4 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 30,000 आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो और आपके पास ऑप्शन है इसमें कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने इंटरमीडिएट कक्षाओं को 10 वर्ष तक अगर आपने पढ़ाया है, आपके पास 10 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया होना चाहिए, या आपने विज्ञान में आपने प्रशिक्षित पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिप्लोमाधारी हो, और आपने द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो, और 15-20 वर्ष का प्रशासनिक सेवा की हो, तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपका PGT हिंदी का जो आपका पद है। इसमें आपके 4 पद दिए गए, जनरल के 2, OBC के 1, SC का 1 पद दिया गया है। इसके लिए आपका हिंदी तथा संस्कृत के अंदर आपने MA तथा BA किया होना जरूरी है, और 22,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी PGT अंग्रेजी की भर्ती है। इसके में आपके 4 पद है, जिसमें आपके EWS का 1, जनरल के 2, SC का 1 पद है। इसमें भी आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपने LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिक दी जाएगी। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है LT तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे इसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें भी आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। PGT गणित के लिए आपने MA या MSc किया होना जरूरी है गणित से। इसमें आपके 4 पद दिए गए, जिसमें आपका EWS का 1 पद दिया गया है। नल का आपका इसमें एक पद है, OBC का 1 और SC का 1 पद दिया गया है। या फिर आप इसमें BSc ऑनर्स में आपके पास मैथ रही हो, मैथ सब्जेक्ट आपके पास ऑनर्स हो। और अगली जो भर्ती आपकी आप PGT जीव विज्ञान की है। तो इसके लिए भी आपके 5 पद दिए गए हैं, EWS का 1, जनरल के 2, OBC का 1, SC का 1 पद दिया गया है। इसमें आपने विज्ञान के सब्जेक्ट से आपने MSc किया होना जरूरी है। तो ये अगर आपने ये आपके पास आप पोस्ट ग्रेजुएट है विज्ञान सब्जेक्ट से, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको PGT के लिए आपको 22,000 रुपये ही सैलरी दी जाएगी सभी सब्जेक्टों से। अगली है आपकी, ये है आपकी रसायन विज्ञान की। तो इसके लिए आपने रसायन विज्ञान से आपने MSc किया हो, या आप रसायन विज्ञान आपके पास ऑनर्स रहा हो, BSc किया हो, या आपने मतलब पोस्ट ग्रेजुएट किया हो आपने बायो से, और आपने BSc में और MSc आपने क्या रसायन विज्ञान से किया, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके 4 पद दिए गए हैं,
जिसमें आपको EWS, जनरल, OBC, SC चारों के आपके एक एक पद दिए गए हैं। और भौतिक विज्ञान से भी आपके क्या है, 4 पद दिए गए हैं, जिसमें आपको EWS का 1, जनरल के 2 और SC का आपका 1 पद दिया गया है। और इसमें भी आपका MSc किया होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट से। कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षिका का जो पद है आपके, इसमें आपके 5 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके EWS का 1, जनरल का 2, OBC का 1 और SC का 1 पद दिया गया है। इसमें भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन आपने किया है, यानी आपने कंप्यूटर साइंस से MSc किया होना जरूरी है। और इसमें भी आपको 22,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगला जो पद है आपका, ये है आपका लैब असिस्टेंट का पद है। इसके लिए आपने ट्वेल्थ क्लास 10th क्लास में आपने लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा किया हो या मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने 12th पास किया हो विज्ञान से। इसमें आपके EWS के 2, जनरल के 6, OBC के 4 और SC के 3 पद दिए गए। इसमें आपको 7,147 सैलरी दी जाएगी। अगला पद है आपका कार्यालय अधीक्षक का। इसमें आपके 5 पद है और इसमें आपको 12,430 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आपने 12th पास होना आपका ज़रूरी है और कंप्यूटर का ज्ञान आपका होना जरूरी है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगले जो पद हैं आपके, ये हैं आपके केयर टेकर का पद है, जिसमें आपके 4 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके 2 सामान्य के और 1 OBC 1 SC का है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट तथा आपका BEd किया होना जरूरी है। 24,200 आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। आगे जो आपके ये पद हैं, ये पद अगर आपके आसपास कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति तो उसके लिए आप इसका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें आपके मुख्य रसोई, सहायक रसोई, चपरासी, चौकीदार के आपके पद हैं और इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। तो इनके लिए आप प्रधानाचार्य के 30 वर्ष और अन्य सभी पदों के लिए आप 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन कर सकता है। 60 वर्ष तक आप अधिकतम आयु दी गई है। मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा और आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपकी, वो आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातक के जो आपके अंक हैं उनके 10%, 20% और 30% के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इसके लिए जब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वो स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 लिफाफे लेने हैं, उन पर अपना नाम पता लिखना है और 60-60 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। उसके बाद आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, उस पर जिस भी पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है और जहाँ आपको एड्रेस लिखना है। उसके अलावा इस बड़े लिफाफे के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर अटैच कर देने हैं। इस प्रकार से आप स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें आपको अपना नाम, अपने जो भी आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं वो सभी डिटेल्स आपको भरनी है और ये आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो डिटेल्स भरनी है और इस प्रकार से आपको ये आपका फॉर्म भरना है। तो इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से आपकी भर्ती आई हुई है 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से। आवेदन पत्र आपको 30 जून से पहले डाक व स्पीड पोस्ट के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अशोक नगर, आगरा में आपको शाम को 5 बजे तक आपका ये पहुंच जाना चाहिए। तो अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।